नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहित्य टाइम्स में। मैं हूं अंकित शाह और मेरे साथ है मेरी को होस्ट ऋतु पाठक। तो सबसे पहले मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज के दिन योगा पूरे विश्व में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और मैं और अंकित आपके लिए इस योगा डे पे कुछ खास लाए हैं जो आपको दिखाने वाले हैं और आप सभी को काफी अच्छा लगने वाला है, क्योंकि योगा हमारे जीवन की एक जीने की कला होती है। और योगा करने से अंकित मैं ये बता दूं कि हमारे जीवन की जो एक रफ्तार होती है वो भी बढ़ जाती है। जी, जिस तरीके से हर साल योगा बड़े अच्छे से मनाया जाता है और ये पहले से ही इसकी तैयारी देखी जाती है कि लोगों में एक दिन पहले से ही इसकी तैयारियां भी चल रही होती है। और सबसे बड़ी हमें थैंक्स करना चाहिए हमारे भारत का, क्योंकि प्राचीन काल से ही योगा का ही निर्माण हुआ था और लोग जिस तरीके से योगा में जुड़े हुए हैं वो काबिलिए तारीफ है। और योगा हमें एक दिन ही नहीं अंकित, हमेशा ही करना चाहिए। इससे हमारे शरीर मन को शांति काफी कुछ मिलता है, तो इसलिए ये हमें हमेशा ही करना चाहिए। ना केवल शांति ऋतु जी, जिस तरीके से हमें स्थिरता, हमें आगे क्या करना है हमारे जीवन में, उस तरीके सब तरीके की जो सोच प्रवर्तित होती है, हमारे मन की शांति, हमारे शरीर की शांति जिस तरीके से हमें मिलता है, प्राप्त होता है योगा से, वो एक काबिल तारीफ बात है। तो इसलिए हमें योगा डेली करनी चाहिए। ये हमारे दर्शकों को भी बताना चाहिए कि आप सभी भी योगा डेली ही करिए। योगा दिवस एक दिन ही मनाया जाता है, लेकिन हमें योगा डेली करनी चाहिए। तो इसी बात पे आइए दिखाते हैं आप एक छोटा सा एक वीडियो, जिसको देख के आप समझेंगे कि योगा किस तरीके से पूरे विश्व भर में मनाया जाता है और इसका किस तरीके से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। To some, yoga is about fitness and good health. To others, it is a journey to discover inner peace, harmony, and balance. But what is yoga? In ancient India, there were those who left society to discover the truth to the ultimate questions. Who am I? Why am I here? What is the nature of self? They dedicated their entire lives to this journey of self-discovery and reached ecstatic states of realization, perceiving the unity of all creation. They saw a time would come where humanity would forget their interconnectedness and be lost in materialism and separation. Seeing this, they sent their main students to the Western world to spread the seeds of yoga. Today, there are over 250 million people worldwide practicing various versions of yoga, from ashrams to festivals, on mountains and by rivers. All nations, races, religions, and castes united in the common desire to find inner peace, health, and discover who they truly are. Why now? Could it be that humanity's survival on Earth depends on the consciousness of the masses shifting? Could it be that yoga is the first global movement that is not built against something, but for something? In December 2014, 175 countries, led by India, chose June 21st as World Yoga Day. It is time for the many streams of yoga to merge together into one ocean and unify. On June 21st, 1 hour before sunset in your region, join the world for a global synchronized yoga journey. Last year, 474 cities participated. How many will join this year? Practice whatever form of yoga you'd like, and at the exact moment of sunset, join the rest of the world for a rolling Om, followed by a silent meditation. Whether you're a yoga teacher or a student, go to yoga.unify.org to become an organizer by creating an event on the Unify map. तो अभी आपने देखा योगा दिवस पे एक वीडियो और आप समझ गए होंगे कि योगा दिवस का क्या महत्व है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि योगा दिवस भारत प्राचीन की एक परंपरा का अमूल्य उपहार भी है। बिल्कुल, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बताया कि जिस तरीके से 21 जून जो पूरे मतलब हमारे लाइफ का मतलब सबसे बहुत ही लॉन्गेस्ट डे ऑफ द वर्ल्ड है, तो इसलिए आज के दिन ही उन्होंने चूज किया 21st वुड बी द बेस्ट इंटरनेशनल योगा डे। तो जिस तरीके से मनाया जाता है, लोगों में जिस तरीके उत्साह रहती है योगा को लेके, ये सुबह से लोग तैयारी में भी लग जाते हैं। जैसे डांस क्लासेस होते हैं, जुम्बा क्लासेस होते हैं, लोग सुबह सुबह पहुंच जाते हैं अपने क्लासेस में और लोग सेल्फीज, फोटोज हर तरीके से दिखाते हैं कि किस तरीके से योगा वो लोग कर रहे हैं और खुद को फिट कर रहे हैं। क्योंकि क्या है कि योगा इज ऐसा चीज है जिससे कि लोग फिट होना, हेल्दी होना, ये सभी योगा के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है जी। तो अब हम लोग जैसे आपको एक दूसरा वीडियो दिखाने वाले हैं जिसमें आप जानेंगे किस तरीके से अपने बॉडी के इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म को और बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं एक छोटा सा वीडियो।
Our immune system is our body's natural defense mechanism that protects us from bacteria, viruses, and toxins. But there may be times when this mechanism is hampered either by our lifestyle or an internal weakness. A fully functional immune system is important for optimum health. Yoga offers various ways to strengthen our immunity through asanas, meditation, and regulated breathing. Involve a partner in your yoga practice to create a routine that focuses on immunity building. Long working hours, irregular eating, insufficient sleep, and a hectic life all adversely affect our immune system. A weak immune system leaves us susceptible to illnesses such as the common cold or flu. We are also likely to take longer to recover back to health. Yoga is based on the principle of discipline. It gives our body the required amount of physical exercise, but also encourages us to transfer the discipline of our yoga practice into our daily life to improve our diet and lifestyle habits. Practicing with a partner ensures that we follow a disciplined yoga routine and are less tempted to give up when we encounter obstacles. Yoga is a 5,000-year-old form of exercise. It offers an integrated way of life and aims to bring harmony to the physical, mental, and spiritual states of a person. While yoga provides benefits to our overall health, it is known to have a significant impact on our immune system by flushing out unnecessary toxins from the body. Modified versions of forward bends, back bends, and twists boost our detoxification process, while they add flexibility to the body. Use the support of your partner to stretch in postures that seem challenging, and allow yourself to adjust the difficulty level as per your need. A regular yoga practice decreases the amounts of stress hormones released in the body. Since stress lowers our immunity, countering it through yoga ensures that the immune system is working effectively against viral and bacterial attacks. Studies show that many viruses and bacteria quietly reside within us until something within the body's internal environment becomes unbalanced. When this occurs, the latent germs get activated and attack. Yoga can help stimulate the four main physiological systems that are linked to the immune system: the respiratory, digestive, nervous, and endocrine systems. Asanas also strengthen our respiratory system, which is the entry point for most viruses. Work with your partner to incorporate postures that
तो दोस्तों जिस तरीके से आपने ये वीडियो देखा तो आप जरूर समझे होंगे किस तरीके से आप अपने मेटाबॉलिज्म और अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और जिस तरीके से अगर आप फिट रहना चाहते हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं देन यू शुड रियली एक्सेप्ट। सेहत के लिए योगा काफी जरूरी है। अंकित, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि योगा हमें किस प्रकार से और सुबह सुबह कैसे करनी चाहिए। जी, अगर देखिए हर एक चीज़ का एक अलग अपना समय होता है, एक शेड्यूल रहता है। तो योगा अगर लोग बेनिफिट ज़्यादा करते हैं योगा से जब वो सुबह सुबह करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह आपका मन बहुत शांत रहता है, आप बहुत फ्रेश फील करते हैं। तो जब आप योगा करेंगे, भले आप 15 मिनट के लिए करिए, फॉर हाफ एन आवर यू डू, बट यू शुड डू योगा, बिकॉज योगा से क्या है कि आपके अंदर की हर एक अंग विल बी वेरी फ्लेक्सिबल। यू विल अंडरस्टैंड हाउ इंपॉर्टेंट इज योगा फॉर यू। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब इसी बात में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज हमारे पूरे विश्व भर में 250 मिलियन लोग हैं जो योगा से जुड़े हुए हैं। ये बिल्कुल काबिल तारीफ बात है। बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे सेहत के लिए काफी अच्छा होता है, तो लोगों को करना भी चाहिए। और लेकिन विश्व भर के सभी लोग भारत को ही ज्यादा थैंक्स करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारत ने प्राचीन काल से योगा को निर्माण किया है, हमारे साधु संत जिस तरीके से संन्यास लेके वो योगा करते थे और जिस तरीके से लोगों तक पहुंचाते थे, वो लोगों को देख के बहुत ही कुछ सीखने को मिला। योगा की शुरुआत जैसा कि आप जानते हैं कि 21 जून 2015 को की गई, लेकिन आज आप देखिए कि योगा को लेकर के लोग काफी उत्साहित रहते हैं और इसकी काफी धूमधाम से इसे मनाया भी जाता है और एक दिन पहले से इसकी शुरुआत भी की जाती है। जी बिल्कुल। तो अब आपको दिखाते हैं इसी के ऊपर एक वीडियो कि किस तरीके से क्या इंपॉर्टेंट है योगा करने से, आपको क्या बेनिफिट्स होगा। तो जस्ट सी अ स्मॉल वीडियो। अगर रहना है तुम्हें हर दम फिट, गेट अप स्टैंड अप नो सिट सिट, उठो चलो अपनी नींद भगाओ, जाओ जाके एक योगा मैट लेके आओ, तो हो जाओ शुरू। सिर्फ चंद मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। सिर्फ चंद मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। टेंशन स्ट्रेस से तुरंत मिले राहत, लैक ऑफ फोकस की आए भी ना आहट, फ्रेश रहो एवरीडे माय फ्रेंड, कंसंट्रेशन का बना रहे ट्रेंड, तो हो जाओ शुरू। सिर्फ चंद मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। सिर्फ चंद मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। Hundreds of asanas, just pick up some, अच्छे से करो, लगाओ मन, इजी हो या हार्ड, डिसिप्लिन इज द मस्ट, बनोगे हेल्दी, योगा पे करो ट्रस्ट, तो हो जाओ शुरू। सिर्फ चंद मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। सिर्फ चंद मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। शीर्षासन हो या नौका आसन, मन से करोगे तो होगा सब डन, पद्मासन हो या सिंहासन, डेली करोगे तो बनेगा ये फन, तो हो जाओ शुरू। सिर्फ चंद मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। सिर्फ चंद मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। तेज दिमाग, शार्प मेमोरी, लिखो अपनी अब सक्सेस स्टोरी, बॉडी बने फ्लेक्सिबल, स्टेमिना विल राइज, करो योगा डेली, ये हैबिट बड़े नाइस, हो जाओ शुरू, डोंट करो थिंक, क्योंकि लॉन्ग रन में बस होगा विन विन। सिर्फ चंद मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। सिर्फ चंद मिनट योगा, बड़ा फायदा होगा। तो अभी आपने देखा कि बच्चों में भी कितनी उत्साहित रहती है योगा को लेकर। और मैं अंकित ये बताना चाहूंगी कि जैसा कि जानते हैं गीता में भी लिखा हुआ है कि योग स्वयं के माध्यम से स्वयं तक पहुंचने की एक यात्रा है जी। और हम सबको इस यात्रा में शामिल होना चाहिए और अपने जीवन को एक नई गति पे ले जाना चाहिए। तो वो गति कब आएगा? जब बचपन से ही हम लोग योगा से जुड़े रहेंगे, क्योंकि आज के बच्चे भी योगा में जुड़े हुए हैं, क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस हर जगह में हमें योगा को इंपॉर्टेंस देना चाहिए। जैसे कि लोग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग क्लासेस, जुम्बा क्लासेस, हर तरह क्लासेस ज्वाइन करते हैं लोग अपने आप को फिट करना। और मैं आप जैसे कि अभी आप बताएं कि योगा क्लास ज्वाइन करते हैं, तो क्या जरूरी है कि हमें योगा क्लास ज्वाइन ही करना पड़े? जी बिल्कुल नहीं, हम कर सकते हैं योगा, कर सकते हैं, क्योंकि देखिए टेलीविजन पे खुद ही आता है। जैसे रामदेव बाबा है, श्री स्वामी विवेकानंद के कितने सारे वीडियोस भी हमें मिलते हैं जिसे देख के हम सीख सकते हैं। कितने सारे यूट्यूब पे वीडियोस आपको अवेलेबल हैं जिसको देख के आप खुद अपने घर पे रोजाना आप प्रयास कर सकते हैं योगा के ऊपर। तो जैसे कि मैं बता दूं,
कि देश भर में हमारे भारत की बहुत ही योगदान दिया योगा को लेके। जिस तरीके से रामदेव बाबा है, श्री अरबिंदो है, स्वामी विवेकानंद है, श्री रविशंकर है, ये सभी महारथी जो थे योगा को उन्होंने बहुत ही आगे लेके गए हैं। क्योंकि योगा से क्या हर लोगों को प्राप्त होता है ये तो हम सभी को पता है बिल्कुल, तो जानना भी चाहिए जी। और जिस तरीके से सबसे बड़ी बात ये भी है कि देश भर के कितने भी लोग, जितने भी कनाडा, इटली, लंदन, यूएसए, जितने भी लोग हैं, हर लोगों ने योगासन को अपनाया है। चाहे वो गोरे हो, काले हो, अमीर हो, गरीब हो, या किसी भी जात के लोग हैं, सभी ने सभी में एक उत्साह भी उत्साह भी दिखा गया है। और जिस तरीके से 21 जून